पलामू जिला के पोखराहा कला केंद्रीय सरना स्थल कर्मा पूजा के उपलक्ष्य में करम मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य अतिथि मंत्री चमरा लिंडा हैं। उनके स्वागत में सभी आदिवासी महिला पुरुष अपने वेशभूषा परंपरा ड्रेस में उनका स्वागत के लिए तैयार हैं। हमारे चैनल में बने रहिए, शुरू से लास्ट तक दिखाएंगे कि इस कार्यक्रम में क्या क्या होता है। शुरू से लास्ट तक आपको देखने के लिए मिलेगा। इस चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और मंत्री चमरा लिंडा अभी प्रवेश कर रहे हैं। उसके स्वागत के लिए आदिवासी महिला पुरुष नाचते गाते झूमते हुए यहाँ पर पूरे पलामू प्रमंडल से आदिवासी महिला पुरुष अपने नृत्य मंडली के साथ मांदर नगेड़ा के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। होने के बाद हमारे वीर महापुरुष आदिवासी सामाजिक और हमारे बीच प्रधानमंत्री श्री चमरा लिंडा सरकार, हमारे अध्यक्ष महोदय निर्देशराव सरना समाज पलामू, हाँ बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित सदर प्रखंड सदर प्रमुख आदि बड़ा बाबू बल खाजा
हरे निगा निदा हरे निगा निदा दिया को हरे निगा निदा और लागे छोटे रजन जी हरे निगा निदा हरे निगा निदा दिया को हरे निगा निदा चला घुसा छोटे लेकर को दिल जी हरे निगा निदा हरे निगा निदा दिया को हरे निगा निदा आधे से बड़ा छोटे दिल जी हरे निगा निदारो दिया को हरे निगा निदा और लगे छोटे लेकर को दिल जी हरे निगा निदारो हरे निगा निदारो दिया को हरे निगा निदा चला गुस्सा छोटे हरे निगा निदा दिया को हरे निगा निदा लगे छोटे लेकर ककोर दिल से हरे निगा निदा हरे निगा निदा दिया को हरे निगा निदा आखरा इसके बाद धूमकोड़िया कुरुक शब्द के शिक्षा केंद्र के अकुन हरमर एकादा के धूमकोड़िया खत्तर सन्नी सन्नी रानर और पलखंजा बाबू चीखा लगी एका से खेत आग करवा लगी। धूमकोड़िया जैसा हमारा शिक्षा केंद्र इस दुनिया में कहीं स्थापित नहीं हुआ, बशर्ते अब इसे हमें फिर से पुनर्गठित करने की जरूरत है। और तीसरा शास्त्र है शरणा। शरणा स्थल में जाकर हम अपने उस परम पिता जो प्रकृति के रूप में हैं वहां जाकर आराधना करते हैं और एक शक्ति लेते हैं जिसको हम प्रयोग के रूप में अखरा में जाके करते हैं। इस तरह से यह पूरा दुनिया के वैज्ञानिक का परेशानी का कारण उसका सर्वाइवल का अगर दवा खोज रहे हैं तो वो पा रहे हैं कि वो दवा आदिवासी के पास है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो भी परेशानियां दुनिया में आ रही हैं, स्पेन में पूरा आग लग गया, फ्रांस में आग लग रहा है, तो पूरा वर्ल्ड में कोरोना आ रहा है, बाढ़ कहीं पर बहुत ज्यादा आ गया, भूकंप अफगानिस्तान तो कई कंट्री में, कभी नेपाल तो कभी वहां तो कभी वहां में इस गोद में अगर आप वायोलेशन करेंगे तो वो पिघल रहा है। पिघलने से इंग्लैंड, बाली और टापू के जितने देश हैं उनको पता कहाँ है, कैसे मिलेगा ये बचेगा कैसे। ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, बढ़ रहा है, एक बात तो वो लोग कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये तो बात कर रहा है, कारण तो जान रहा है। निदान क्या है? निदान यूनाइटेड नेशन ने पाया जीवन पद्धति है, संस्कार है, आदिवासी का प्रकृति के प्रति प्रेम और पूजा पाठ का पद्धति है। आदिवासी प्रकृति को संरक्षित करने के लिए उसका दिनचर्या में भरा पड़ा, उसका पर्व, उसका त्योहार, उसका सब कुछ उसी पर निर्भर है। उसको संरक्षित करने वाला, वो जीवन पद्धति को अपनाने वाला समाज को प्रमोट करो। इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस का प्रचलन उन लोगों ने शुरू किया, यूरोप के लोगों ने शुरू किया या यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया, जो भी किया, मगर उसका थीम यही है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, जबरदस्ती चमकाने वाला चमका देते हैं, आप चमकाने नहीं सके हैं, बोलने नहीं सके हैं, बताने नहीं सके हैं, विस्तार करने नहीं सके हैं, विस्तृत करने नहीं सके हैं, अपनी फिलोसफी को बताना नहीं सके हैं, लेकिन इसकी महानता कई गुना व्यापक है।
क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, धरती माँ है, सरना माँ है तो गोद में हम लोग खेलते हैं, अदरवाइज ये खत्म तो सारा सृष्टि नष्ट। उसको आप प्रार्थना विनती करते हैं, उसको आराधना करते हैं। कर्म में भी वही थीम है, उसी सरना माँ को आप आराधना करते हैं कि धरती का संतुलन, पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग सबको बचाए रखना, बचाए रखना। इसीलिए आपके पुरखों ने उसको देव माना, उस वृक्ष को देव माना, उसको धर्मेश माना, जो इस दुनिया में सृष्टि को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व है, और वो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा, जो सृष्टि को बचाए रखने के लिए जो डर रहे हैं, अंटार्कटिका पिघल रहा है, उसको रोकने का काम करेगा कर्म वृक्ष, कर्म देव। दुनिया में 2 वृक्ष हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। वो बाकी जितने हैं दुनिया में 12 घंटा ऑक्सीजन देता है, 12 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। उसमें एक तुलसी, जिसको हिंदू समाज सदियों से, वैदिक काल से पूज्य वृक्ष, और लोटा में वो लोग भी पानी डालते हैं सवेरे सवेरे। परम वृक्ष दूसरा, ये अजीबोगरीब, हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग अपना गांव में जब कर्म होता था तो सोचते थे कि चलो कर्म ऐसा चीज आप दुनिया में किसी भी समाज के पास फोक डांस नहीं है। फोक डांस मतलब समूह में डांस, समूह में जोड़ा के नाचने वाला कहीं दुनिया में नहीं है। यूरोप, अमेरिका, बड़ा विकसित देश, तुम जहां भी देखोगे, चाइना, पूरे के पूरे जगह डिस्को और क्लब, डिस्को में डिस्को डांस और बज रहा है, और गोड़ हाथ के ऊपर नीचे फेंक रहा है, और सो भी क्लब में दारू पीने के बाद हो रहा है। उसके समाज में डांस है ही नहीं। अब तुम्हारे पुरखों ने बताया कि ये नाच साधारण चीज नहीं है। ये जितने भी दुनिया में बीमारी आएगा सबको ये खत्म करेगा। अखड़ा, नगड़ा, मांदर, ढोल और गीत और संगीत। इसीलिए क्योंकि ये एक तरह का एक्सरसाइज तुम्हारे पुरखों ने दिया। जो रामदेव बाबा बोलते हैं कि कान को पकड़ो बैठो, नाक को पकड़ो ऊपर रूम बैठो, नीचे बैठो, योग करो, योग करने से शरीर ठीक रहेगा, एक्सरसाइज करो। तुम्हारे पुरखों ने तुम्हें उस एक्सरसाइज से बड़ा एक्सरसाइज ऐसा बताया कि अगर आधा घंटा तक नगाड़ा बजा दोगे तुम अखाड़ा में तो पसीना तुम्हारा इधर मूरी से टटर निकलेगा, और तेरा किडनी और हार्ट और जितना भी लीवर की बीमारी है सारा बीमारी खत्म। मगर आप कहाँ कर रहे हो? अब हमारे पुरखे करते थे महीनों से, लगातार महीना भर से इसको करते थे। संगीत में तो वो दम है, लता मंगेशकर का संगीत, किशोर कुमार का संगीत आप क्यों सुनते हैं? और जैसे ही सुनते हैं तैसे आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसा संगीत तुम्हारे पुरखों ने आग जलाने समय भी, चूल्हा के पास भी आप गाते चूल्हा जोड़ना होता था। रोपा रोपते थे तो समूह में सभी गाते ही करते थे। उसी तरह से जंगल गए तो फिर गीत गाते जंगल हम चले गए। काड़ा गरू में चढ़ के गीत गाते करम का तो काटने से लेकर बुहाने तक का संगीत और राग अलग अलग है। शादी का कांसा उठाने से लेकर उसको विदाई तक का एक गाना अलग अलग है। जब आप आग जलाते हैं से पर बोरोया एक तो गाना इधर लोग निकाला है, बहुत सारा आपके ही गीतों से रागों को निकाल दिया है। तो उसका राग जतरा में, जब अभी कर्म खत्म हुआ जतरा शुरू हो गया, जतरा का राग अनेक है, सरूद के राग अनेक है। आप हमको सोच के बताओ, आप पढ़े लिखे हो तो दुनिया में हम एक खाली भारत में नहीं कर रहे हैं, दुनिया में अगर किसी समाज के द्वारा पैदा किया हुआ इतना राग, इतना संगीत अगर है तो हमको बताओ, किसी के पास है तो सैकड़ों हो जाएगा। और ये संगीत क्या करता है? आपका माथा को ठंडा करता है, ओवरव्हीलिंग करता है,
जिस तरह से एक्सरसाइज आपका शरीर को ओवरवेलिंग करता है, उसी तरह से गीत और संगीत आपका तनाव को, आपका टेंशन को, सबको खत्म करता है। अर्थात दुनिया में जितना भी बीमारियां आएगी, कैंसर से लेकर हाइपरटेंशन से लेकर डायबिटीज से लेकर सब, इन सब का दवा और दारू आपका पर्व त्योहार नृत्य संगीत कर्म शरूर में आपको इनडायरेक्टली रूप से आपका पुरखों ने ऐसा दे दिया है कि आपको आने वाला कल में कोई परेशानी नहीं होगा।